अस्सलाम वालेकुम। अ, इस हफ्ते आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा कि मलाला यूसुफजई जो हमारी ओनली लिविंग नोबेल लॉरिएट हैं, उनको ब्रिटिश वोग के कवर पे फीचर किया गया। ये एक अच्छे बड़े एजाज की बात है। उन्होंने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया। और हमारे लोग जो हैं, वो क्योंकि एक कौमी खेल हमारा है हसद करना, तो वो फौरन अपने कौमी खेल के अंदर घुस गए और लूस लूस के भस्म हो गए। ठीक है। वो इतराज लगाए गए मलाला पे जिनकी ना सर की, मतलब कोई तुक नहीं है, ना सर है ना पैर है। बहुत खौफनाक बातें भी की गई। बहुत से ऐसी चीजें कही गई जिनकी वजह से इनसे, मतलब मलाला की जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे लोग बाज नहीं आ सकते, तो वो कभी बाज नहीं आएंगे। और मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई वैसे, बेनजीर या मैमल आप बता दें, हाउ कैन दे हेट समवन हु हैज डन नथिंग रॉन्ग इन हर लाइफ? क्यों नफरत करते हैं उससे? क्योंकि वो औरत है। नताशा, बेसिक बात तो ये है। देखिए, उन्हें वो मलाला यूसुफजई का जब आप इंटरव्यू पढ़े तो उसमें उन्होंने बात की शादी के कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये एक पार्टनरशिप होती है, और कुछ सवाल उठाए उन्होंने कि जरूरी है कि शादी करें या पार्टनरशिप भी हो सकती है। अच्छा, उस पे एक तूफान मच गया सोशल मीडिया पे कि एक औरत कब शादी करेगी, किससे शादी करेगी, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम फैसला करेगी, मलाला यूसुफजई ये खुद फैसला नहीं कर सकती। अच्छा, हम्म। शेख रशीद साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनसे जब पूछा भी जाता है कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो वो कहते हैं ये फजूल बातें हैं। लेकिन वो, और उनकी पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल ठीक है, वो नहीं शादी करना चाहते, वो ना शादी करें। लेकिन क्योंकि वो मर्द हैं तो उनसे कभी कोई किसी ने नहीं पूछा कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहते। ना ही खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में कोई बड़ी डिबेट हुई हो कि शेख रशीद साहब एक्सप्लेनेशन दें, हाँ। आप शादी क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन मलाला यूसुफजई ने कह दिया कि शायद मैं सोचूंगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ नहीं करना चाहती। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में एक, पता नहीं वो डिबेट छिड़ गई कि पता नहीं वो क्यों नहीं करना चाहती, एक्सप्लेन करें अपने आप को। सोशल मीडिया पे शुरू हो गया। तो मर्द अपने फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन औरतें अपने फैसले खुद नहीं कर सकती। वो हमारी कौम ही बताएगी उनको कि आप कपड़े कैसे पहने, आप बात कैसे करें, आप शादी किससे करें, और आप शादी कब करें। और बेनजीर ये देखिए कि जो जयाउद्दीन साहब हैं, मलाला यूसुफजई के जो फादर हैं, उन्होंने एक्चुअली ट्विटर के ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि ये सियाको सबाक से हटकर जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है, ये सही कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिपोर्ट नहीं हो रहा। दूसरी चीज ये है कि देखिए, आपने भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात की। देखिए, 23 साल की बच्ची है, उससे पूछा जा रहा है शादी के बारे में, अगर आपका ओपिनियन का, खाली शादी के लिए उनके और भी उनसे चीजें पूछी गई उस इंटरव्यू के अंदर। तो उन्होंने एक बड़े इनोसेंट तरीके से उन्होंने हर चीज का जवाब दिया। असल मसला ये है कि यहाँ पर पहले दिन से जो एक जब मलाला पे पहले जो उन्होंने वो लिखती थी, डायरी लिखती थी बीबीसी उर्दू के लिए, उसके बाद जो है बड़ी कॉन्स्पिरेसी थेरीज बनी। फिर जब उनके ऊपर अटैक हुआ, वो बेरली सरवाइव की वो असैसिनेशन अटेम्प्ट, उसके बावजूद जो है वो फिर कॉन्स्पिरेसी थेरीज बनी कि ये मुल्क को बदनाम करने के लिए, या ये ड्रामा है, या ये झूठ है, इस ये सब कुछ हुआ। मसला क्या है कि एक ये कि वो जिंदा क्यों बच गई। दूसरी चीज ये कि वो इतना उन्होंने नाम कैसे कमा लिया कि शी इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट। पाकिस्तान की वो दूसरी नोबेल लॉरिएट है, और ये कि दुनिया के अंदर वो यंगेस्ट है। फिर ये है कि हर चीज में उनसे सवाल किया जाता है। इसराइल पैलेस्टाइन का इशू हुआ, आप स्टेटमेंट दें, आपकी स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है। अच्छा, ये नहीं पता कि उन्होंने वो कब से जो है वो गाजा के बच्चों के लिए, उन्होंने पहले भी $50,000 गालिबन 2014 में दिए थे, फिर उन्होंने अभी $1.5 लाख की इमदाद की है। फिर जी उनसे बाकी हर चीज के ऊपर उनसे पूछा जाता है कि आपने इस पे स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, इस पे क्यों नहीं दी। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी इस तरह की बात की कि ये जो ट्विटर एक्टिविज्म है ना, इसके ऊपर लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, तो मैं खाली स्टेटमेंट नहीं, मैं एक्शन, यानी वो काम करती हूँ। वो एक्चुअली गर्ल्स एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन, वो इन सारी चीजों के ऊपर काम करती हैं। अच्छा, फिर ये जिस तरह ये शादी वाली पूरी चीज के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट करके एक क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप की बात की थी, उसके ऊपर बात की। देखिए, उन्होंने इसी इंटरव्यू के अंदर दुपट्टे के ऊपर उन्होंने बात की कि जो सर कवर करते हैं, कि ये मुस्लिम लड़कियां या पश्तून लड़कियां या पाकिस्तानी लड़कियां जब हम अपना ट्रेडिशनल ड्रेस फॉलो करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कोई ओप्रेस्ड हैं या हम वॉइसलेस हैं। यू कैन हैव योर वॉइस विद इन दिस कल्चर। आई मीन, आप अपना कल्चर फॉलो करते हुए भी कर सकते हैं। तो मेरे तो ख्याल में
मैं तो जब भी इस तरह की उनके खिलाफ ये नफरत अंगेज और ये सारी चीजें जब देखती हूँ तो मुझे मजीद उन पे प्यार आता है। आई थिंक कि वो तो इतनी, हमें प्राउड होना चाहिए उनके लिए और दिल करता है कि उन्हें प्रोटेक्ट करें इस सारी नफरत से और ये जो सारा क्रिटिसिज्म होता है। और ये कहना महमल के वो पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, एक 15 साल की बच्ची को गोली लग गई, उससे पाकिस्तान बदनाम नहीं हुआ। मलाला यूसुफजई अब पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। और एक और चीज मैं सिर्फ यहाँ पे कहना चाहूंगी, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि वो पाकिस्तान के लिए कर क्या रही है। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस है हमारी मलाला यूसुफजई से, कभी हमने पूछा पाकिस्तान ने उनके लिए क्या किया है? वो तो वापस मुल्क में आके रह भी नहीं सकती, उनकी जान को इतना खतरा है, उनको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम उनसे ये पूछते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया अभी तक। मुझे लगता है कि हमारा एक आइडिया है एक परफेक्ट विक्टिम का, और हम सिर्फ तभी एम्पथाइज कर सकते हैं जब वो परफेक्ट विक्टिम का जो स्टीरियोटाइप है वो कोई शख्स जो है वो मीट करे। और ये आप और जगहों में भी देखते हैं, जर्नलिस्ट पे अटैक हो जाए, अगर वो परफेक्ट विक्टिम नहीं बनते तो हम कहते हैं नहीं वो झूठ बोल रहे हैं या कोई ड्रामा है। और परफेक्ट विक्टिम वो है, मेरा ख्याल है, जो डेड विक्टिम है। अगर कोई सर्वाइव कर जाता है और अगर कोई एम्पावर्ड होता है, वो अपनी आवाज उठाता है और दुनिया उन्हें पहचानती है, तो फिर तो वो बिल्कुल ही इम्परफेक्ट विक्टिम है और कोई मानता ही नहीं है कि वो एक छोटी बच्ची थी, टीनेजर थी और उन्हें गोलियां लगी। वो अपनी बहुत मतलब समझ नहीं आ रही थी वो बचेंगी भी कि नहीं, और वो पूरी जिंदगी एक कुछ हद तक उसका जो निशान है, एक सॉर्ट ऑफ डिसफिगरमेंट, उसके साथ अपनी जिंदगी जी रही है। ये कोई नहीं देखेगा। तो एक तो मेरा ख्याल है ये इशू है। दूसरा, मैं पूरी लेफ्ट की जो क्रिटिक है मलाला के ऊपर, उसकी भी बात करना चाहूंगी। अरुंधति रॉय हैं, बहुत सी चीजों में उनकी बातें, मेरा ख्याल है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिविस्ट इन द वर्ल्ड। वो तक मलाला के ऊपर एक ऐसी उन्होंने बात की जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज मेरा ख्याल है मिला, उसके बाद या शायद उससे थोड़ी देर पहले, कि वो एक बिग गेम है दुनिया में और मलाला अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए, उसका एक हिस्सा बन रही है। और मैं देखती हूँ पाकिस्तान में भी बहुत से लेफ्टिस्ट जो हैं वो ये क्रिटिक करते हैं। ये मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो आप बताएं कि मलाला का क्या कसूर है, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आप उन पर तनकीद करें कि वो बिग गेम का कोई हिस्सा है। दूसरा, ये बिग गेम वाली कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं लगती। मतलब बहुत से ज्यादा नोबेल पीस प्राइज जिन्होंने उसको दिया, जो कॉमेडी शो होस्ट हैं जो उनको बुलाते हैं, अब यहाँ वोग की बात कर ले, क्या ये सब एक ही कोई पपेट मास्टर है जो ये सब स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है? मुझे तो समझ नहीं आती इसकी। ये एक्चुअली अगर आप देखें, जब मलाला को गोली लगी उसके बाद एक पैम्फलेट निकला कि क्यों उन्हें मारना जरूरी था, मेरा ख्याल है तालिबान ने वो ऑथर किया था, और उसमें जो क्रिटिक है वो इस क्रिटिक से बहुत मिलती जुलती है कि मलाला जो है वो एक यूएस इंपीरियलिज्म आप कह लें उसको सपोर्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम की बात कर रही हैं और एक्टिविस्ट हैं, वो अपने कलम को इस्तेमाल कर रही हैं पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा के लिए। और जो हम क्रिटिक देखते हैं वो भी उसमें थी। आप बहुत हैरान कुन बात है कि वैसी बातें हो रही हैं कि हमारे कल्चर के खिलाफ, कि जो आप लोग शादी कंपेनियनशिप की बात कर रहे थे कि हमारे कल्चर के खिलाफ काम कर रही हैं, इस तरह की बातें कि वो, हाँ, अब वो 15 साल की थी तब, नहीं वो बच्ची नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी जो एक्शंस हैं उसका, और इस्लामिकली दुरुस्त है उनको अकाउंटेबल ठहराना, क्योंकि 15 साल की बच्ची नहीं होती। और यही हम पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं जो क्रिटिक है कि नहीं वो बच्ची नहीं है, अब अगर उनको फेम मिल गया है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपस में तो अग्री नहीं कर सकते कि आइडियल क्या है पाकिस्तानी होना, उनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे। हर शख्स की जो अपनी प्रेफरेंसेस हैं हम उन पर प्रोजेक्ट करते हैं कि वो एक ही वक्त हर तरह की परफेक्ट एक्टिविस्ट बने, हर कॉज उठाएं, हर कल्चर की जो हमारी मुख्तलिफ बात है वो करें। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दी है एक बच्ची को। सारी दुनिया के मसले के हल जो है वो सिर्फ मलाला यूसुफजई कर सकती है। इसमें देखिए ना, एक और चीज ये भी है कि आप मलाला को, एक बच्ची को, जैसे आप कह रहे हो सारी दुनिया के, अच्छा उसने एक स्टेटमेंट दी, मे बी यही उसका व्यू है सारी उम्र शादी के बारे में। हो सकता है कि मलाला का व्यू ये चेंज हो जाए 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद, हमें क्या पता। अच्छा बहरहाल उसने एक चीज कह दी, आपको वो ठीक नहीं लगी, चले आपका हक है, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी। ये ग्रेस जो है ग्रो करने की, कि शायद बाद में उसका ओपिनियन हमारे जैसा हो जाए, हम उस पर फौरन ही बैक, मतलब जो हम गलत बातें करें वो ना करें, ये ग्रेस उसको अलाउड ही नहीं है। जो फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर को बड़े आराम से मिल जाती है कि वो जवानी में बिल्कुल मुख्तलिफ थे और अब वो ग्रो कर गए हैं।
तो वो ये नहीं कर सकती ना, उसको तो अभी बिल्कुल ही वो कर दो। उसके लिए जो सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है और कि मतलब ये इतने हासिद हैं, ये इंतजार में थे मैंने कि उसकी बल्कि अगली कोई बड़ी चीज, मैंने मतलब बल्कि उसने ये सर्च इनका करने ख्याल की था कि वो कोशिश दुपट्टे की। के बगैर करने की मैगजीन, वो तो उसने दुपट्टा पहने रखा, फिर इनका ख्याल था बीच में कोई तस्वीर लगा देगी, उसने वहां भी दुपट्टा पहने रखा, फिर उसने दुपट्टा डिफेंड कर दिया, उसने पर्दे के कॉन्सेप्ट को डिफेंड कर दिया। इनको और बुरा लग गया कि अब हम इसको क्या करें। तो वो उसने बेचारी ने जो दो फिक्रे बोल दिए वो आपको बहुत बुरे लगे कि वो दो फिक्रे बहुत बुरे हैं। आप किसी को ग्रेस दें टू ग्रो, मे बी टू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन लेटर ऑन। शी इज नॉट आस्किंग फॉर समबडीज डेथ। आप मांग रहे हो उसके सोशल मीडिया पे जो लिखा था, मतलब ठीक है, यू कैन डिसएग्री विद मलाला, कोई जरूरी नहीं है कि हर बंदा उसका फैन हो, ठीक है, बिल्कुल है, आपको नहीं अच्छी लगती ना अच्छी लगे, लेकिन ये कि आप उसको, हाँ हाँ शी शुड हैव बीन शॉट, ये भी मैंने बहुत सी ट्वीट्स पढ़ी हैं। हाँ हाँ आई लो की वांटेड टू फिनिश द जॉब, ये खातून थी जो अमेरिका में बैठी हुई है, कल रात को मैंने पढ़ा, वो कह रही है कि आई वांटेड टू फिनिश द जॉब, तो जिन तालिबान ने उनको गोली मारी, मेरा दिल करता है मैं पूरा कर दूं ये काम, वो उनसे तो मरी नहीं, मैं ये काम आके पूरा कर दूं, क्यों? वो अमेरिका में मुझे किसी को ये नहीं मैगजीन बात इंटरव्यू समझ देने में आती मारना कि चाहती है। पाकिस्तान में हम हमेशा ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखानी चाहिए। मुझे तो बल्कि उलट लगता है कि मलाला पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज ही दिखा रही है। एक ऐसी बच्ची जो जहाँ यहाँ बड़ी हुई, यहाँ एक्टिविस्ट थी, ट्रेजेडी से गुजरी, लेकिन दिखा रही है, अपने कल्चर को डिफेंड कर रही है, अपने दुपट्टे को डिफेंड कर रही है। बल्कि पूरा दुपट्टे का कॉन्सेप्ट, जैसे पहले महमल भी कह रही थी, उन्होंने सब बिल्कुल सबवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो हिजाब दुपट्टे को कहते हैं, वेस्ट में एक कंसेप्शन है ना, बहुत से लोग नहीं जानते और कल्चर्स को, उनके स्टीरियोटाइप्स उन्होंने बनाए हुए हैं। अब मलाला के थ्रू उन सब स्टीरियोटाइप्स को आप सबवर्ट कर सकते हो और आप दिखा सकते हो कि पाकिस्तान में ऐसी बच्चियां भी हैं जो इस तरह उनकी विट जो है, उनका इंटेलेक्ट, उनका जज्बा, उनका पैशन, ये सब हमें ओन करना चाहिए। लेकिन हम वो वही बात है, देखिए सिर्फ ये लोगों के लेवल तक नहीं है, रियासत का इसमें क्या रोल है। कुछ बहुत सी ऐसी चीजें जो हम देखते हैं, जो नैरेटिव है, ये इंडिविजुअल्स नहीं फैलाते, इसमें एक रियासत का भी रोल होता है, वो भी हमें देखना चाहिए। क्या पाकिस्तानी स्टेट मलाला को ओन करती है या नहीं करती, इसमें भी हमें कंफ्यूजन नजर आती है। बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट की साइड वाले ही हैं ज्यादा जो उसको रन डाउन कर रहे होते हैं, लेकिन देखिए जबकि वो वही कर रही है जो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव इमेज दिखाएं पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान की बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि पाकिस्तान का एक्चुअली पॉजिटिव इमेज, वो हर जगह जहां जहां गई है उन्होंने पाकिस्तान के हक में बात की, पाकिस्तान की तारीफ की। उन्होंने वैसे भी उन्होंने बार बार ये भी कहा कि मेरा दिल है कि मैं वापस जाऊं। अभी उनसे इसी इंटरव्यू के अंदर सियासत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उस पर भी कहा कि मेरा दिल करता है, अभी देखेंगे इसको क्या करे, कौन सी पार्टी नहीं, क्या नई पार्टी बनानी चाहिए। उन्होंने इमरान खान साहब को भी कहा कि उनको भी 30 साल लगे, उन्होंने स्ट्रगल किया। तो मलाला तो हर जगह बैठकर करती है, लेकिन ये है कि हुकूमत ने उनकी उस वक्त भी ओन तो किया था जब ये अटैक भी हुआ, जिस तरीके से उनके एक इलाज मुआवजे के लिए भी उनको जिस तरह बाहर भेजा गया, रियासत ने भी किया। लेकिन मसला ये है कि हमारी सोसाइटी जो है उसके अंदर एक अजीब किस्म का कोई नैरेटिव एंटी मलाला बना हुआ है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अलावा। जी जी महमल, यहाँ पे एक और भी ट्रेंड हम देखते हैं कि कंपटीशन भी होता है विक्टिम्स में ना, कि कौन सा विक्टिम हमें एक्सेप्टेबल है और कौन सा विक्टिम हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो हमने देखा है कि सोशल मीडिया में जो दूसरे भी विक्टिम्स, जो सर्वाइवर्स हैं, उनको डिफेंड करना पड़ता है और उनको कहते हैं कि भैया हमें ना कंपेयर करें मलाला यूसुफजई को और एपीएस के जो सर्वाइवर्स वाले जो हैं वलीद। हाँ हाँ, तो वो भी हमारी कौम फैसला करेगी कि विक्टिम को होना कैसे चाहिए और आइडियल विक्टिम, और विक्टिम को गोलियां खाकर पाकिस्तान में रहना चाहिए या नहीं, या इलाज मुआवजे के लिए बाहर जाना चाहिए नहीं है, जब तक उनकी जिंदगी को खतरा है तो तब तक वो क्या पाकिस्तान वापस आए, मतलब किस चीज के लिए। जिस तरह रीमा ने पहले ही कहा था ना कि हमें शायद ये डेड, हमें सर्वाइवर्स नहीं पसंद, हमें असल में है कि अगर कोई किसी खुदा न खास्ता वो हम चाहते हैं वो विक्टिम ही हो, यानी कि खुदा न खास्ता परपेचुअल विक्टिम हो जाए। अच्छा, मैं तो ये कहूंगी कि मेरे लिए मलाला जो है वो एक पाकिस्तानी सुपरस्टार है, एक पाकिस्तानी हीरो है। और जस्ट वांट टू से वी लव यू मलाला, एंड वी होप कि जो सब नफरत अंगेज बातें आपको सुननी पड़ती हैं ये खत्म हो, और अगर आप सुनती हैं एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ऑल पावर टू यू। वी आर प्राउड ऑफ यू मलाला, वेरी प्राउड, लव यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी कोई नई वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।